छत्तीसगढ़ प्रयोगशाला परिचारक के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न 2023। 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, जब धातुएं खाली स्थान से अभिक्रिया करती है तब हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होती है। ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी सल्फ्यूरिक अम्ल, सी नाइट्रिक अम्ल, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर सी नाइट्रिक अम्ल। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी धातु है जो अति तनु अम्ल HNO3 से अभिक्रिया कर H2 गैस उत्सर्जित करती है। ए मैग्नीशियम, बी लोहा, सी एल्यूमिनियम, डी जस्ता। इसका सही उत्तर ए मैग्नीशियम। नोट, अति तनु अम्ल में पानी ज़्यादा होता है और अम्ल कम होता है। मैग्नीशियम ब्रैकेट में Mg और मैग्नीज Mn ऐसी धातु है जो अति तनु अम्ल से अभिक्रिया कर H2 गैस उत्सर्जित करती है। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी धातु तनु HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करती। ए Mg मैग्नीशियम, बी Al एल्यूमिनियम, सी Zn जिंक, डी Cu कॉपर। इसका सही उत्तर डी Cu कॉपर। चौथा प्रश्न, 3:1 के अनुपात में सांद्र HCl और सांद्र HNO3 के मिश्रण को क्या कहते हैं। ए सिंदूर, बी ब्लीचिंग पाउडर, सी ब्लू विट्रोल, डी एक्वा रजिया। इसका सही उत्तर डी एक्वा रजिया। नोट, सांद्र में पानी कम होता है। एक्वा रेजिया को अम्लराज भी कहा जाता है। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सोना और प्लेटिनम को गला सकता है। ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी नाइट्रिक अम्ल, सी अम्लराज, डी एसिटिक अम्ल। इसका सही उत्तर सी अम्लराज। छठवां प्रश्न, वह सूची जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है उसे क्या कहा जाता है। ए विस्थापन श्रेणी, बी सक्रियता श्रेणी, सी गतिशीलता श्रेणी, डी धातु श्रेणी। इसका सही उत्तर बी सक्रियता श्रेणी। सातवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। ए पोटेशियम, बी सोडियम, सी सिल्वर, डी गोल्ड। इसका सही उत्तर ए पोटेशियम। आठवां प्रश्न, क्लोरीन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। इसका सही उत्तर सी 7। नोट, 7A या ग्रुप 17 को हैलोजन तत्व कहा जाता है। फ्लोरीन F, क्लोरीन Cl, ब्रोमीन Br, आयोडीन I, एस्टेटिन ब्रैकेट में AT, ये सभी हैलोजन तत्व हैं। इन सभी के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इन सभी की संयोजकता 1 होती है। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 होता है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है, ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक 35 होता है, आयोडीन का परमाणु क्रमांक 53 होता है, एस्टेटिन का परमाणु क्रमांक 85 होता है। धातु और अधातु के बीच कौन सा आबंध ब्रैकेट में बॉन्ड उपस्थित होता है। ए सहसंयोजक आबंध, बी आयनिक आबंध, सी हाइड्रोजन आबंध, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर बी आयनिक आबंध।
10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक के संबंध में असत्य है? ए, यह ठोस और कठोर होते हैं और दाब डालने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं। बी, इसका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। सी, यह जल में घुलनशील होता है लेकिन किरोसिन और पेट्रोल में अघुलनशील होता है। डी, ठोस अवस्था में यह विद्युत का चालन करता है लेकिन गलित अवस्था में नहीं। इसका सही उत्तर डी, ठोस अवस्था में यह विद्युत का चालन करता है लेकिन गलित अवस्था में नहीं। 11वां प्रश्न, पृथ्वी की भूपर्पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खालिस्तान कहते हैं। अयस्क, बी खनिज, सी मलबा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर बी खनिज। 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? ए, जेड एंड जिंक, बी, Fe फेरस, सी Pb लेड, डी Au गोल्ड या सोना। इसका सही उत्तर डी Au सोना। 13वां प्रश्न, पृथ्वी से प्राप्त खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसी कई अशुद्धियां होती है जिसे खालिस्तान कहा जाता है। ए सल्फाइड, बी ऑक्साइड, सी गैंग, डी गम। इसका सही उत्तर सी गैंग। 14वां प्रश्न, सिनेबार निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? ए सोडियम, बी चांदी, सी सोना, डी मरकरी। इसका सही उत्तर डी मरकरी। नोट, सिनेबार को सिंदूर और मरक्यूरिक सल्फाइड ब्रैकेट में HGS भी कहा जाता है। 15वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस धातु को उसके अयस्क से वायु में केवल गर्म करके प्राप्त किया जा सकता है? ए Hg मरकरी, बी Au सोना, सी Ag चांदी, डी इनमें से सभी। इसका सही उत्तर ए Hg मरकरी। 16वां प्रश्न, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ए निस्तापन, बी भर्जन, सी अपचयन, डी विद्युत अपघटन। इसका सही उत्तर बी भर्जन। 17वां प्रश्न, कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ए निस्पातन, बी भर्जन, सी कोल्बे अभिक्रिया, डी विद्युत अपघटन। इसका सही उत्तर ए निस्पातन। 18वां प्रश्न, धातु के ऑक्साइड से धातु को प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग अपचायक के रूप में किया जाता है? ए फास्फोरस ब्रैकेट में पी, बी कार्बन, सी बोरॉन ब्रैकेट में बी, डी ब्रोमीन ब्रैकेट में बी आर। इसका सही उत्तर बी कार्बन। 19वां प्रश्न, निम्नलिखित में से थर्मिट अभिक्रिया के बारे में कौन सत्य है? ए इसका प्रयोग रेल की पटरी एवं मशीन की दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है, बी इसमें अधिक ऊष्मा निकलती है, सी इसमें धातु गलित अवस्था में प्राप्त होता है, डी इनमें से सभी। इसका सही उत्तर डी इनमें से सभी। 20वां प्रश्न, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के खाली स्थान से एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है। ए कार्बन अपचयन, बी विद्युत अपघटन, सी विस्थापन अभिक्रिया, डी होब्स अभिक्रिया। इसका सही उत्तर बी विद्युत अपघटन।
21वां प्रश्न, लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग की पत्रिका पदार्थ की परत चढ़ जाती है जिसे खालिस्तान कहा जाता है। ए गैंग, बी जंग, सी एनोड पंख, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर बी जंग। 22वां प्रश्न, खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है क्योंकि उसके सतह पर खालिस्तान की परत बन जाती है। ए सिल्वर क्लोराइड, बी सिल्वर ब्रोमाइड, सी सिल्वर सल्फाइड, डी सिल्वर आयोडाइड। इसका सही उत्तर सी सिल्वर सल्फाइड। 23वां प्रश्न, तांबा वायु में उपस्थित आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है और उसके सतह पर कॉपर कार्बोनेट का परत बन जाता है जिससे कॉपर के सतह से भूरे रंग का चमक धीरे धीरे खत्म हो जाती है और खालिस्तान रंग का हो जाता है। ए काले, बी नीले, सी पीले, डी हरे। इसका सही उत्तर डी हरे। 24वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग कर लोहे को संक्षारण से बचाया जा सकता है। ए क्रोमियम लेपन, बी मिश्र धातु बनाकर, सी एनोडीकरण, डी इनमें से सभी। इसका सही उत्तर डी इनमें से सभी। 25वां प्रश्न, लोहे और इस्पात की वस्तुओं को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते की पतली परत चढ़ाई जाती है। इस विधि को क्या कहा जाता है। ए क्रोमियम लेपन, बी यशद लेपन, सी एनोडीकरण, डी मिश्रात्वन। इसका सही उत्तर बी यशद लेपन। नोट, यशद लेपन को गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।